Hello everyone, so we are discussing exercise question number 1.19. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure became this much at 298 Kelvin. That means here are two scenarios, here are two conditions. First condition क्या है? When we are adding 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. So the first condition is that, first condition में क्या है कि आपके पास given mass of जो आपका solute है WB वो कितना है? Given mass of the non-volatile solute as 30 gram and we have the mass given mass of the solvent as equal to 90 gram. Okay, as equal to 90 gram has a vapor pressure of this much. So यहाँ पर exactly हमने क्या किया है, यहाँ पर firstly हमारे पास solvent था, उसमें exactly 30 ग्राम of non volatile solute जो जब आपने डाला तो उसका जो vapor pressure है यानी कि solution का जो pressure है वो कितना हो गया, वो आपका इतना हो गया 2.8 किलो पैस्कल हो गया, किलो पैस्कल हो गया, that's it. Okay, this was the first condition. Second condition क्या है? Further 18 plus water is then added. अभी यहाँ पर कितना डाला है? अभी यहाँ पर हमने 30 ग्राम डाला था और साथ ही साथ यहाँ पर कितना था? यहाँ पर आपका 90 ग्राम ऑफ वाटर था. बट सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सल्यूट आपका ऐड हो रहा है सॉल्वेंट पे, उस सॉल्वेंट को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, उसको 90 प्लस उसी के साथ एक्स्ट्रा 18 ग्राम आपने डाल दिया. अंडरस्टूड? एक्स्ट्रा फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड. बाकी सब सेम है. दैट मीन्स आपका जो गिवन मास ऑफ द सल्यूट है वो सेम रहने वाला है. सो सेकेंड कंडीशन में आपका क्या किया आपने कि जो गिवन मास ऑफ द सल्यूट था वो सेम रहा, उसमें कुछ नहीं आपने चेंजेस करे. दैट इज योर 30 gram, but we have changed the mass of the solvent which is equal to, earlier it was equal to 90 gram, now it is becoming 90 plus 18 gram because हमने क्या किया है, we have added 18 gram extra to it. Okay, अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा, there will be the change in the PS, so our new PS is equal to 2.9 किलो पैस्कल. सो हम लिखेंगे पी एस कितना है, पी एस इज इक्वल टू आपका कितना है 2.9 किलो पैस्कल. सो ये वाली कंडीशंस है. हेयर आर टू कंडीशंस. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देयर इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो हम यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल देते हैं. सो फर्स्ट केस, इस केस में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सिनेरियो है हमारा उसे देखते हुए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो फर्स्ट केस के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लगाते हैं. फर्स्ट केस के लिए हमें ज़रूरी है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले. तो फर्स्ट केस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास फर्स्ट केस के लिए गिवन मास ये है और इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास हमें नहीं पता क्योंकि वो कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास ऑफ द सल्यूट. सो हम लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 30 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं पता, सो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बी. ओके, ऐसे ही हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है वो कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब ए यहाँ पर कितना है 90 ग्राम है आपके पास, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है. तो आपको पता है वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 18 होता है. सो दैट मीन्स वी आर हैविंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एज इक्वल टू 5 मोल. सो यहाँ पर ये 5 मोल है, ये इतना है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस ऑफ पी एस divided by PA naught, it is equal to mole fraction of B, it is equal to number of moles of the B divided by total number of moles, वो कितना आ जाएगा Na plus Nb आ जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन जब आपने 18 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं डाला है, जस्ट वाटर जो है वो 90 ग्राम है, उस केस में यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट करी है. सो हमारे पास कितना आएगा, अभी यहाँ पर इसके नीचे ये पी ए नॉट, इसके नीचे भी ले जाओ, इसके नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओगे तो यू विल हैव 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा पी ए नॉट हो जाएगा. इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी कितना आ रहा है हमारा 30 डिवाइडेड बाय एम बी आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है आपका एन ए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए है 5 मोल लिख लिया, प्लस जो एन बी है वो कितना है आपका यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय अगेन 30 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर एम
बी आ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ से हमने क्या किया कि 30 डिवाइडेड बाय एम बी और एम बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। सो यहाँ पर कितना हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, और यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 30 अपॉन एम बी था, और यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले लो, एम बी को इधर मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 एम बी प्लस योर 30, और जो डिनोमिनेटर में एम बी होगा वो एम बी ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, करके देखना ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, इसको उधर ले जाओ, इसे उधर को ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आपका 5 एम बी आ जाएगा, एम बी प्लस यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। सो फाइनली पी एस को ओनली पी भी लिख सकते हो आप, पी एस यानी कि सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, इट इज़ इक्वल टू आपका कितना है 5 एम बी प्लस यहाँ पर 30 है माइनस योर 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका कितना हो जाएगा 5 एम बी और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। राइट, सो यहाँ आपका 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी हैव द पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर 5 एम बी आ रहा है डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 एम बी प्लस यहाँ पर कितना है प्लस यू हैव द 30, यहाँ पर आपका 30 आ गया। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पी एस अपॉन पी ए नॉट है, हम क्या कर सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन से। तो रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा पी ए नॉट डिवाइडेड बाई योर पी एस हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 5 एम बी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 5 एम बी हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, वंस यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड ले जाओ, फिर इसे इसके नीचे ले जाओ, तो उसकी वजह से पी ए नॉट डिवाइडेड बाय योर पी एस, इट इज़ इक्वल टू यहाँ इसको इसके नीचे ले जाओ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस योर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय योर 5 एम बी यहाँ पर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर कितना है, फॉर द फर्स्ट केस वी आर डूइंग, फॉर द फर्स्ट केस आर पी एस इज इक्वल टू 2.8 किलो पैस्कल, सो आई विल पुट द वैल्यू ओवर हेयर। तो यहाँ पर पी ए नॉट जो है इट इज़ यहाँ पर पी ए नॉट डिवाइडेड बाय 2.8 किलो पैस्कल हमने प्रेशर पुट करा है, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर 1 पॉइंट और यहाँ पर 6 अपॉन एम बी आ जाएगा, 6 अपॉन एम बी। अब इतना ही यहाँ पर है क्योंकि आपके पास क्या है, दो आपके वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। राइट, दैट मीन्स यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। सो दैट मीन्स हमें अब सेकंड केस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सेकंड केस को हम यहाँ से लिखते हैं कि सेकंड केस में क्या है, सेकंड जो आपका केस है, सेकंड केस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट हो गए। सेकंड केस ये था जब हमने एक्स्ट्रा 18 यहाँ पर ऐड कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, वो कैलकुलेट हम यहाँ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी कितना होगा, गिवन मास वो तो सेम था आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास एम बी वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो ए है उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा 90 के साथ अब हमने एक्स्ट्रा 18 ग्राम भी ऐड करा था और डिवाइडेड बाय नीचे 18 था क्योंकि आपका मोलर मास ऑफ द वाटर इतना होता है, तो 108 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 6 मोल्स। सो दैट मीन्स यहाँ पर 6 मोल आपके पास ए के मिल गए, बी के आपके इतने मोल्स मिल गए। राइट, सो नाउ हम क्या करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है वो इसमें भी लगाते हैं, पी ए नॉट माइनस ऑफ पी एस ही है यहाँ पर, या फिर पी भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस यहाँ पर एन बी आपके पास आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन और द सेकेंड केस, पी एस यहाँ पर इतना है और बाकी हमने नंबर ऑफ मोल्स सेकेंड केस के लिए यहाँ पर निकाल चुके हैं 6 मोल्स और ये वाले मोल्स। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, ये इसके नीचे ले जाओ, सो 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ इक्वल टू एन बी आपका कितना है 30 अपॉन एन बी था, 30 अपॉन एम बी था, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा एन ए कितने मोल्स थे 6 थे, प्लस अगेन 30 अपॉन एम बी आपके पास आ जाएगा। जस्ट अब कैलकुलेशन है 1 माइनस पी अपॉन यहाँ पर पी ए नॉट आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या किया इसे नीचे मल्टीप्लाई कर लो,
यहाँ पर एलसीएम लेके इसे मल्टीप्लाई कर लो, 6 MB आ जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा और MB और MB ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव दिस मच। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1 है ये इसको उधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास P अपॉन PA नॉट कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 MB प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 30 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास P अपॉन PA नॉट इट इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 MB प्लस यहाँ पर 30 माइनस यहाँ पर कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6 MB प्लस योर 30 इज़ हेयर। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, P अपॉन PA नॉट इट इज़ इक्वल टू 6 MB डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 6 MB हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 6 MB है, यहाँ पर 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो PA नॉट डिवाइडेड बाय P इट इज़ इक्वल टू 6 MB प्लस योर 30 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर 6 MB हो जाएगा। तो अभी 6 MB को फर्स्टली इसके नीचे ले जाओ, देन इसके नीचे ले जाओ। सो फाइनली वी हैव PA नॉट डिवाइडेड बाय P इट इज़ iqual to 1 प्लस 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6 MB आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके ये 5 हो जाएगा। सो PA नॉट डिवाइडेड बाय P इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5 6 5 30 5 MB यहाँ पर हो जाएगा, राइट। सो फाइनली वी हैव अनदर इक्वेशन, लेट अस से इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि 2 वेरिएबल है एंड 2 इक्वेशन है तो हमारे वेरिएबल्स निकल सकते हैं। डिवाइड 1 बाय सेकंड, तो सेकंड और 1 को हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। सो फाइनली वी हैव PA नॉट डिवाइडेड बाय 2.8, हमने फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो P की वैल्यू कितनी थी सेकंड केस में, यानी कि सॉल्यूशन की 2.9। सो वी कैन ऑल्सो राइट यहाँ पर इसकी जगह 2.9 किलो पैस्कल आ जाएगा, राइट। सो इसे लेफ्ट साइड में डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, PA नॉट डिवाइडेड बाय 2.9 आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू, राइट साइड का ये है, इसे डिवाइड करोगे 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय MB, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस, राइट साइड का ये 1 प्लस 5 अपॉन यहाँ पर MB आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट होगी। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है 2.8 एंड 2.9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.9, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर 2.8 आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 6 MB है और ये है, चलो अभी इसको एज सच लिखते हैं 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर MB है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास MB है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.9 और यहाँ पर 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय MB, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.8 और यहाँ पर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर MB आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.9, यहाँ पर 2.9 आ जाएगा, प्लस ईयर मल्टीप्लिकेशन होगी 14.5 डिवाइडेड बाय MB इट इज़ इक्वल टू 2.8 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा MB, राइट। अगेन हम क्या करेंगे, MB वाली टर्म्स को साथ में ले जाएंगे। सो यू हैव दी 16.8 डिवाइडेड बाय MB, उधर को ले जाओ, माइनस ऑफ 14.5 डिवाइडेड बाय यू हैव दी MB, इट इज़ इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.9 और उसे दूसरी साइड ले जाओ, माइनस 2.8 हो गया, राइट। इस साइड कितना आ जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम लेके दैट मीन्स वी हैव दी MB इन दी डिनोमिनेटर, MB हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2.3। सो दैट मीन्स MB उधर को ले जाओ तो MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपके पास कितना आ रहा है
इट इज़ इक्वल टू आपके पास 2.3 डिवाइडेड बाय 0.1, सो दैट मीन्स आपके पास जो मोलर मास ऑफ द बी है वो कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। ओके, 23 ग्राम पर मोल आपके पास ये आ रहा है। सो मोलर मास ऑफ द बी जो सल्यूट है वो आपके पास इतना आ रहा है। तो ये दोनों केसेस थे, दो कंडीशंस थी जिससे कि हमने दो इक्वेशन निकाली और इन्हें डिवाइड करा। थैंक यू सो मच।